सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले भगवान अभी तक की तो कथा समझ में आई, लेकिन अब हम एक और कथा को सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते। बोले महाराज कहो तो सही। बोले भगवान अब आप कुछ सुना पाओ ना सुना पाओ, लेकिन हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, अब की बार हमें राजा परीक्षित की कथा को सुनना है। राजा परीक्षित किसके वंशज हैं बताओ, किसके वंश हैं? इनके पिता का क्या नाम है? कछु माता तो जमाई ले रही। अच्छा जैसे कहा तो वैसे वो आप रह गई। अब क्या कहें, हाँ कहें या ना कहें, बताओ जल्दी बताओ। ये जो राजा परीक्षित हैं ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुत्र हैं। इनके पिता अभिमन्यु। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। ये किसके वंशज हैं? पांडवों के कुल के वंशज। अब इसमें जाना है तो इससे पहले महाभारत को, थोड़ा सा महाभारत को छू करके फिर निकल लेंगे। यदामृथे कौरव सिंजयानाम वीरेष्वथो वीर गतिम गदेषु ब्रकोदरावेद गदा विमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। क्या बताए? अच्छा एक बात बताओ मैया, महाभारत का युद्ध किसने करवाया? बताओ जल्दी बता दो, किसने करवाया? बोली महाभारत तो हर घर में हम ही लोग करवाते। किसने करवाया बताओ? सबसे पहले महाभारत के युद्ध को धृतराष्ट्र से नापा गया। हस्तिनापुर का राजा कौन था? धृतराष्ट्र। अच्छा राजा चाहे वही होगा। धृतराष्ट्र की भी मानसिक स्थिति ये थी, धृतराष्ट्र की भी मानसिक परिस्थिति ये थी, धृतराष्ट्र भी ये चाहते थे मानसिक स्थिति परिस्थिति के कारण। धृतराष्ट्र की मनसा ये थी कि ये जो राज्य है वो मेरे पुत्र कौरवों को दुर्योधन को मिल जाए। अच्छा पहली गलती तो धृतराष्ट्र की हो गई। दूसरी गलती है पांचाली की। जाने आप लोगों को वो इंद्रप्रस्थ नगरी बनी, उसमें दुर्योधन गए। दुर्योधन पैदल पैदल चले, कई जगह उन्होंने सोचा तालाब खुदा, लेकिन तालाब नहीं था, निकलते गए। एक जगह सही का तालाब था, उन्होंने कहा मजाक हो रहा है, वो निकले तो उसमें डूब गए। डूबे सो पांचाली ने हंसी उड़ा दी, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन को उस दिन वो बात लग गई, इतनी लगी कि दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर डाली, रानी ये हंसी तुझे एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी। दूसरा तो दोषी हो गए वो पांचाली, और तीसरा दोषी है शकुनी। शकुनी वो यूं करता है, देखिए आप लोग उसमें टीवी में, पहले लाइटें मिल जाए गांव में, पहले लाइट आ जाए बहुत बड़ी बात थी। टीवी चल जाए तो और बड़ी बात थी। पहले टीवी देखने के लिए चबूतरों पे टीवी रखती थी, ऐसा ही है ना। पूरा गांव जुड़ करके रामायण उसका सीरियल देखता था। अब माफ करना आप लोग, बुरा मत मानना, पहले रामायण का सीरियल खूब दिखता था, और सबसे ज्यादा दिखता था राजा हिंदुस्तानी। देखते थे ना वो, सब लोग बैठ गए राजा हिंदुस्तानी है। तो अब वही रामायण जी की कथा में देखा होगा आप लोगों ने। शकुनी की भी गलती। शकुनी चाहता था कि मैं स्कूल को पूरा बर्बाद कर दूं। अब देखो दोनों पक्ष में धर्म थे। एक धर्म के रूप में स्वयं दुष्ट जी महाराज थे, और कौरवों के पक्ष से स्वयं विदुर जी महाराज थे। पर युद्ध कैसे छिड़ गया? विदुर की कोई बात मानता नहीं था, और युधिष्ठिर की सब बात मानते थे। ये तो हो गई सबकी गलतियां। और सबसे बड़ी गलती है पांडवों की, जिन्होंने जुआ खेला। सही बात है कि नहीं? जुआ किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जुआ खेला है उसका जाकर के घर देखो। इंद्रप्रस्थ नगरी बनी, दुर्योधन को बात लग गई। पांडव जब लौट करके आए, पांडवों का स्वागत कौरवों ने किया, और स्वागत में ही पांडवों को फंसा लिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब जैसे ही जुआ खेलना प्रारंभ किया, वैसे भैया कहा जाता है तुरंत जुआ का प्रारंभ हो गया। और जुआ की एक और आदत है, जुआ में जो व्यक्ति अगर एक बार हार गया तो हारते ही चला जाएगा, लेकिन वो खेलेगा जरूर। पांडव भी हारते गए, पूरी संपत्ति हार गए।
पांचों पांडव गिरवी हो गए। अंत में युधिष्ठिर ने बाजी लगा दी पांचाली पे, और अब की बार पांचाली को भी हार गए। अब यहां तक आ गई गलती। अब गलती किसकी है? अब गलती है दुर्योधन की। पांचाली दुर्योधन की कौन थी? भाभी। कुछ भी हो गया था, पहली तो दुर्योधन की, फिर उसमें सभा में बैठे थे जितने लोग, सबरे देख रहे थे ये तमाशा। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। किसी भी व्यक्ति ने, सिंगल पर्सन, किसी ने भी नहीं रोका भगवान को। अब क्या हुआ? पांचाली को घसीटने के लिए दुशासन को आदेश कर दिया, जाओ जाकर के पांचाली को घसीट करके हमारे राज्य में लाओ। हम पांचाली को नग्न अवस्था में देखना चाहते, वो मेरी दासी है, मेरी जंगा पर बैठेगी। अब पांडवों की औकात नहीं पड़ी। गया दुशासन तो बेचारी पांचाली अपने केशों को खोले थी, बालों को। पांचाली चाहती थी, पांचाली के मन में था, पांचाली स्नान करने के लिए जा रही थी, लेकिन दुशासन ने जबरदस्ती पांचाली के केसों को पकड़ा और घसीटते हुए दुशासन उस भूमि पे लाया। पांचाली खड़ी है, सबके सामने हाथ जोड़ रही है, और पांचाली दुखी है, कोई तैयार नहीं पांचाली को बचाने के लिए। पांचाली सबसे कह रही है मुझे बचाओ, कोई बचा ही नहीं रहा है, पांडव बैठे हैं। तब पांचाली समझ गई कि अब अंत में मेरा कोई नहीं भगवान के अलावा। पांचाली ने तुरंत भगवान को पुकारा।